Hello friends, in the previous video we discussed the integration by partial fractions and this is the NCERT exercise 7.5. Previous video में हमने discuss करे थे mainly two types. जो for example first type थी उसमें अगर numerator की power denominator से less हुए one power means अगर numerator में हमारे पास linear है denominator में quadratic है and दिस इज द फर्स्ट टाइप. हम उसमें कैसे इसको सॉल्व करते हैं. सेकेंड टाइप हमने डिस्कस करी थी अगर न्यूमिनेटर में लीनियर है डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है मीन्स मेन थिंग इज न्यूमिनेटर हैविंग लेसर पावर देन द डिनोमिनेटर. सो नेक्स्ट टाइप जो हम थर्ड डिस्कस करने वाले हैं अगर आपके पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर सेम है. क्लियर. इफ वी हैव द सेम पावर हाईएस्ट पावर सेम है दोनों में न्यूमिनेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी देन apply division algorithm. So let's discuss the question related to that type. That is question number 6 in NCERT exercise 7.5. So question number 6 is 1 minus x square upon x into 1 minus 2 of x d of x. So this is the question. इसमें हमारे पास दोनों में हाईएस्ट पावर न्यूमिनेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी बोथ आर सेम. मैं इसको जरा इलैबोरेट कर रही हूँ. 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेते हैं. दिस इज x माइनस 2x स्क्वायर d ऑफ x. क्लियर. सो दिस इज द प्रॉपर दिस इज द फंक्शन जिसको हमें सॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन से. बोथ हैविंग द सेम पावर. दो टाइप्स हम लोग कर चुके हैं. क्लियर. अगर मेनली जो है वो हम उसको काउंट कैसे करते हैं कि न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर से लेसर हो तो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. सो नाउ वी विल डिस्कस द सेम पावर हाईएस्ट पावर अगर दोनों में सेम है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में देन डिवाइड अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम. सो मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ. माइनस 2x स्क्वायर प्लस x इज देयर एंड दिस इज माइनस x स्क्वायर प्लस 1. मैं थोड़ा सा हाईएस्ट पावर के अकॉर्डिंग लिख रही हूँ इसको. क्लियर. दिस इज माइनस 2x स्क्वायर एंड आई नीड ओनली माइनस x स्क्वायर. मुझे ये 2 रिमूव करना है. सो मैं हाफ से डिवाइड कर रही हूँ. हाफ से जब आप इसको डिवाइड करोगे आप मैं दोनों टर्म्स अलग अलग लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए. दोनों को मुझे हाफ से मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई दिस बाय हाफ. 2 and 2 कैंसिल. दिस इज माइनस x स्क्वायर एंड दिस वन ऑल्सो x बाय 2. x को जब हमने हाफ से मल्टीप्लाई करा दैट इज x बाय 2. नाउ दिस इज माइनस x स्क्वायर प्लस x बाय 2. दिस इज कॉन्स्टेंट. मैं इसके नीचे x बाई 2 नहीं लिख सकती. मैं उसको अलग से यहाँ पे मेंशन कर लेती हूँ. 1 के नीचे भी हम उसको लिख लें. ठीक है. दिस वन कैंसिल. माइनस x बाई 2 प्लस 1. क्लियर. सो दिस इज माई कोशेंट एंड दिस इज माई रिमाइंडर. रिमाइंडर इज माइनस x बाई 2 प्लस 1. सो नाउ अप्लाई हियर. Okay, done. So 1 by 2, so it becomes 1 by 2 plus quotient is there, remainder is there and divide by this value. मैं साथ में इसको split कर रही हूँ. x common that is 1 minus 2x d of x. Clear? And this is the my bracket. Now this is the division. और डिवीजन से दिस इज कोशेंट एंड दिस इज रिमाइंडर. अप्लाई कैसे करते हैं हम. राइट डाउन द कोशेंट हियर प्लस राइट डाउन द रिमाइंडर अपॉन दिस वैल्यू. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 2 इट इज सो मच इजी फॉर मी. 1 बाई 2 डी ऑफ एक्स हम इसको अलग से मेंशन कर लेते हैं. माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1 डी एक्स अपॉन दिस वैल्यू माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x डी ऑफ एक्स. इसको हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. डायरेक्टली भी आप कर सकते हो. दैट इज़ योर चॉइस. मैंने शॉर्टकट मेथड वैसे आपको बताया था कि हम कैसे शॉर्टकट से करते हैं. एंड दिस इज़ 1 बाई 2. कॉन्स्टेंट की इंटीग्रेशन होती है x. यहाँ से हम लोग मैं शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर रही हूँ. आप a b फॉर्मेट में भी कर सकते हो. प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं. बोथ आर लीनियर. सो a अपॉन फर्स्ट वैल्यू प्लस b अपॉन सेकेंड वैल्यू. बट मैं शॉर्टकट से कर रही हूँ. फिर from this one x equals to 0. एक तो वैल्यू ये आ गई x equals to 0. मैंने सुबह भी बताया था आपके प्रीवियस वीडियो में भी जो अपलोड करी है कि इसमें से अगर आप x की वैल्यू निकाल रहे हो जो भी वैल्यू आएगी वो इन दोनों में रिप्लेस होएगी. आप इसमें नहीं रिप्लेस कर सकते उसको.
x को 0 हम इन दोनों में रिप्लेस कर देते हैं, माइनस 0 1 प्लस 1 अपॉन x 1 माइनस 0. क्लियर? एंड नेक्स्ट वैल्यू फ्रॉम दिस वन इज, एंड दैट इज x इक्वल्स टू 1 by 2. 1 by 2 is there, so replace 1 by 2 except this one. आप सब में पुट करोगे, write down this one as it is 1 by 2 into 1 minus 2x. यहाँ पे जब आप 1 by 2x की जगह रिप्लेस करोगे it becomes minus 1 by 4 plus 1. Clear? So this is a shortcut method. हम इसको कैसे partially fraction को यूज कर सकते हैं by using shortcut. So 1 by 2 into x plus 1 minus 0 that is 1 upon x. d of x मैं साथ में ही अलग कर रही हूँ टर्म्स को, minus 1 by 4 plus 1 that is 3 by 4. So write down 3 by 4 here and d of x, and this is 1 by 2. ये 2 नीचे है, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा जाके, इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं and this is 1 minus 2x. अब इंटीग्रेशन इसके इट्स so much easy for us कि all are linear, so it's easy for me. So this is 1 by 2 into x, 1 by x, integration of 1 by x, that is log of x, and after cancellation it becomes 3 by 2, and integral dx upon 1 minus 2x, and its integration is log of 1 minus 2x. x के साथ जो भी वैल्यू होती है वो हम नीचे डिवाइड में लगा देते हैं, that is minus 2. So write down answer, x by 2 plus log of mod x minus 3 by 4 log of 1 minus 2x plus c. So this is the second type जो है. फर्स्ट टाइप हमने करी है न्यूमिनेटर की पावर अगर डिनोमिनेटर से लेस है, आइदर बाय 1 और बाय 2, वो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. सो नेक्स्ट टाइप इज अगर आपके पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर दोनों की सेम है, डिग्री सेम है. क्लियर? सो जस्ट अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम. आफ्टर सॉल्विंग इट आप डायरेक्टली भी शॉर्टकट मेथड से कर दो, आइदर बाय यूजिंग a अपॉन लिख के भी आप इसको कर सकते हो. सिंपल इस टर्म को आप जस्ट सेपरेट कर सकते हो, आंसर दोनों के सीधे सेम आएगा. सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ 6th क्वेश्चन. So let's discuss the next question. Next question is up to 8th हम लोग previous video में कर चुके हैं. 6th is different one, so हमने इसीलिए skip करा था इसको. Next is question number 9th. Question number 9th is also related to the previous video, but term is typical. Students को देख के लग रहा है कि ये तो बहुत typical term है, and how to solve this term. So take the function. Question number 9th, that is integral 3x plus 5 d of x upon x cube minus x square minus x plus 1. x cube minus x square minus x plus 1. मैं इसको ज़रा स्प्लिट कर रही हूँ अभी, x cube minus x square minus x plus 1. मैं राइट साइड में आपको स्प्लिट करके दिखाती हूँ. टर्म्स में इसकी थोड़ी सी अटैच कर लूँगा आपस में. So first of all taking these two as a pair and taking these two as a pair. So from these two x square as a common term, x minus 1, and taking minus common from that one. So my bracket is x minus 1 and x square minus 1. X square minus 1. Listen beta, this is the identity. Again identity is there. A square minus b square, and a square minus b square is a minus b a plus. क्लियर दिस वन? आप ये ज़रूरी नहीं कि आपने यहाँ पर ही सॉल्व करके लिखना, आप साइड में सॉल्व करके आप बता सकते हो. राइट साइड में यहाँ पे लाइन लगाओ और सॉल्व करके आप इसको लिख सकते हो लाइक इट. 3x plus 5 dx upon x minus 1 and x plus 1. Write down x plus 1 here and x minus 1 whole square. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं से वही टाइप फर्स्ट टाइप ही आ गई हमारे पास. फर्स्ट टाइप में हम लोग सॉल्व करते हैं बाय, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास पावर हायर है कंपैरेटिव टू न्यूमिनेटर. ठीक है, सो पहले मैं इसी चीज़ को स्प्लिट कर रही हूँ. आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस करा है कि हाउ टू स्प्लिट इट. a अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस b अपॉन x माइनस 1 एंड c अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर.
क्लियर? जब भी हमारे पास स्क्वायर आता है तो हम एक बार टर्म लिखते हैं विदाउट स्क्वायर, सेकेंड टाइम लिखते हैं विद स्क्वायर. नाउ टेक द एलसीएम हियर, x plus 1 x minus 1 whole square. So a into x minus 1 whole square plus b into this is x plus 1 x minus 1 whole square. X minus 1 is there, so multiply it by x plus 1 and x minus 1. c is here, multiply it by x plus 1. LCM cancel कर देते हैं. On left hand side we have 3x plus 5. On right hand side, write on the terms. मैं डायरेक्टली आइडेंटिटी ओपन करके a को मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ. इट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस 2ax. दिस इज आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a प्लस b a माइनस b बिकम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. इट बिकम्स x स्क्वायर माइनस 1. तो मैं इसको लिख रही हूँ bx स्क्वायर माइनस b प्लस cx प्लस c. अगेन सेम टर्म्स आर देयर जो हमने पहले टाइप करी है. सो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर, x एंड कांस्टेंट टर्म्स. इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर, x, कांस्टेंट टर्म. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल x स्क्वायर लेफ्ट साइड में कोई टर्म नहीं है x स्क्वायर की, सो इट्स कोफिशिएंट इज 0. ऑन राइट हैंड साइड वी हैव टू टर्म्स ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर and its coefficient is a plus b. Same coefficient of x is 3 here, and on right hand side we have coefficients 2a plus c. And again constant term is 5, and on right hand side a minus b plus c. Clear this one? हमने पहले भी डिस्कस करा है कि हाउ टू सॉल्व इट. इसमें मेरे पास a भी चाहिए, b भी चाहिए, c भी है, तो मैं इन दोनों में कुछ कॉमन है आपके पास a कॉमन है. अगर मैं यहाँ से c की वैल्यू निकालूँ, मैं यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ. c इज 3 plus 2a एंड फ्रॉम दिस वन b इज इक्वल्स टू माइनस a. ये b और c की वैल्यू मैं यहाँ रिप्लेस कर रही हूँ. क्यों b और c की वैल्यू रिप्लेस क्यों कर रही हूँ? ये हमने पहले भी डिस्कस करा है कि a के कोफिशिएंट में सारे एक ही वेरिएबल में सारे हो जाएंगे, a की फॉर्म में हमारे पास सारी टर्म्स हो जाएंगी. ठीक है, b इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ a, c इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ a. तो आपके पास सेम टर्म्स c भी, ये राइट साइड वाली जो टर्म लास्ट इक्वेशन है ये पूरी a की फॉर्म में हो जाएगी. सो राइट ऑफ हियर a as it is, b is minus a, value of b is minus a, so it becomes positive a, and value of c is 3 plus 2a. Value of c is 3 plus 2a. 3 is positive, राइट साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगा. 5 में से सब्ट्रैक्ट करोगे इट इज 2. 2a, 3a, 4a. यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आएगी 1/2. वैल्यू ऑफ a इज 1/2. a की वैल्यू हमारे पास है a की वैल्यू है हमारे पास 1/2. क्लियर? सो यहाँ से अगर a की वैल्यू 1/2 है तो हमें b काउंट करना इजी है हमारे पास, दैट इज नेगेटिव ऑफ a. सो मैं एक बार यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ. a इज 1/2 एंड b इज माइनस 1/2 एंड c इज, a की वैल्यू है 1/2. जब आप कैंसिल करोगे 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा एंड c इज 4. 3 plus 1 4. क्लियर? सो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं a, b और c की. नाउ रिप्लेस ऑल दिस वैल्यूज इन दिस मेन इक्वेशन. सो साथ में मैं इंटीग्रेशन भी कर रही हूँ. क्लियर? मैं साथ में इंटीग्रेशन भी सॉल्व कर रही हूँ, साथ में मैं इसको वैल्यू रिप्लेस कर रही हूँ. यहाँ पे हमारे पास x plus 1 x minus 1 होल स्क्वायर. a वैल्यू ऑफ a इज 1/2, मैं इसको आगे रख रही हूँ जस्ट. dx अपॉन x plus 1. वैल्यू ऑफ c इज माइनस 1/2, so that is minus 1/2 integral dx upon x minus 1 plus c is 4, साथ में over x minus 1 whole square है, over x minus 1 whole square. राइट साइड पहले सॉल्व करते हैं एंड हाउ टू सॉल्व इट. डायरेक्टली हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन है लॉग में आ जाएगी, दैट इज 1/2 log of mod x plus 1. सेकेंड टर्म इज minus 1/2 log of mod x minus 1. अगेन इसकी इंटीग्रेशन करनी इट्स सो मच इजी. पावर इज देयर 2, अगर हम ऊपर शिफ्ट करते हैं तो ये पावर बन जाएगी लाइक इट दिस वन. सो x रेज टू पावर n की इंटीग्रेशन होती है, हम 1 पावर ऐड कर देते हैं
वही टर्म हम नीचे लाते हैं। इसमें जब आप 1 पावर ऐड करोगे दैट इज नेगेटिव पावर, x माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 1 ओवर माइनस 1 प्लस c। क्लियर? सो दिस इज द आंसर। आप नेगेटिव को मल्टीप्लाई करो यहाँ पे और टर्म को नीचे लिख देते हैं लाइक इट। सेकेंडली इसमें से भी 1/2 कॉमन है। जब आप 1/2 कॉमन लोगे तो log m माइनस log n, दैट इज द प्रॉपर्टी लॉ जो है हमारे पास, log m माइनस log n, ये बन जाएगा log m ओवर n। सो दिस इज log mod x plus 1 upon x minus 1 and this is like it. Clear? So this is the question number 9th जो फर्स्ट टाइप के साथ हमारी रिलेटेड था और प्रीवियस वीडियो में भी हमने इस टाइप को डिस्कस करा है, बट स्टेटमेंट इज देखने में थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही थी, तो इट इज इजी बट प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12 is कई बार कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे पास हमें लगता है कि इस मेथड से हो सकते हैं, बट कई बार माइंड में कोई ट्रिकी मेथड, कोई ट्रिकी सी इसमें हमें ट्रिक याद आ जाती है जिससे कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा और इजी हो जाता है। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 12। सो दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैंने अभी बता के हटी हूँ, दिस इज आवर नेक्स्ट टाइप जिसमें डिनोमिनेटर में पावर लोअर है, न्यूमिनेटर में पावर हमारे पास हायर है। न्यूमिनेटर में पावर जो है वो हायर है, डिनोमिनेटर में पावर लेसर है। सो हम अप्लाई करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, मींस डिवाइड करके हम देखते हैं इसको, ठीक है। सो दैट इज योर चॉइस, अगर आपने डिवाइड करना है डिवाइड करके भी हो सकता है ये क्वेश्चन, बट मेरे को लगता है मैं इसको इजी मेथड से कर सकती हूँ। चलो बट मैं बाद में डिस्कस करती हूँ इजी मेथड भी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिवाइड करके भी देख लेते हैं एक बार। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर इज देयर, आई नीड एक्स क्यूब, पावर 2 इज देयर, 2 पावर है मेरे पास और मुझे 3 पावर चाहिए, जस्ट 1 पावर ऐड करने की जरूरत है। तो मैं x रेज टू पावर 1 से इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू पावर 1, सो इट बिकम्स x रेज टू पावर 3. So it is x raised to power 3. Clear? So next is minus 1 into x, that is minus x. Clear? So इसको हम split कर लेते हैं. So it is becomes 2x plus 1. Clear? So this is x and 2x plus 1. ये जो हमारी quotient is x and remainder is 2x plus 1. Now that is x plus 2x plus 1 upon x square minus 1 into d of x. X square minus 1 x, इसकी डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाएगी। नेक्स्ट इज 2x plus 1 ओवर, आइडेंटिटी इज देयर, x square minus 1। मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, x minus 1 x plus 1। क्लियर? मैं साइड में ही इसकी सॉल्व कर देते हैं, इसको हम इस टर्म को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। आप प्रीवियस क्वेश्चन में भी देख सकते हो, आइदर बाय यूजिंग शॉर्टकट, उसमें हमने शॉर्टकट यूज़ करा था, बट अगर आपने इसको ए और बी के फॉर्मेट में करना है तो मैं वो राइट साइड में करके शो कर रही हूँ, आप ऐसे भी राइट साइड में शो करके कर सकते हो उसको, लाइक इट 2x plus 1 upon x plus 1 x minus 1, both are linear here, this is linear x plus 1, तो मैं इसको लिख सकती हूँ a upon x plus 1। अगर क्वाड्रेटिक होती तो मेरे को लिखना पड़ना था ax plus b, like that. So same here, b upon x minus 1, LCM लेते हैं x plus 1 and x minus 1, so LCM is cancelled. Now LCM cancelled. On left hand side we have 2x plus 1 and on right hand side we have ax minus a plus bx plus b. यहाँ पर या तो x की टर्म्स है दोनों तरफ या फिर कांस्टेंट है। So equating the coefficients of x comma constant term. Clear? So these are the, we have to compare these two terms. Coefficient of x, लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट है 2 और राइट साइड में x का कोफिशिएंट है a plus b. Clear? And same as it is on left hand side we have a constant term, that is 1.
and on right hand side we have minus a plus b. Solve these two equations and find the value of a and b. So a plus b is equals to 2. आप एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हो, कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो इसमें से. 2b is equals to 3. मेरे पास b की वैल्यू आ रही है दैट इज 3/2. क्लियर, b is 3/2. मैं यहाँ पुट कर लूँ, दैट इज योर चॉइस, आइदर इन फर्स्ट और इन सेकेंड इक्वेशन. आप वहाँ से आप a फाइंड कर सकते हो. मैं इसको फाइंड कर लेती हूँ. दिस इज 3/2. 2 minus 3/2, 1/2. 1/2 is there. So value of a is 1/2 and value of b is 3/2. अगर आपको लगता है, मुझे एक्चुअल में मैं बताऊँ, मुझे अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करती तो मेरे को काफ़ी हौच पौच लगता था कि बीच में ही हमने इसको पहले डिवीज़न अप्लाई करी थी, फिर बीच में इसी को हमने सॉल्व करने लगे. इट्स टू मच हौच पौच. ये अगर आप हाफ कर लेते हो, पेज को अलग से सॉल्व कर देते हो, तो वो बड़ा अच्छा सा नीट एंड क्लीन एक इफेक्ट सा आता है कि नहीं सेपरेटली करा बट समझ आ रहा है कि बीच में से ना कुछ हौच पौच नहीं है कि एक सिरे से स्टार्ट हुआ और कॉन्टिन्यूसली आपने उस क्वेश्चन को लास्ट ऑफ द पेज पे जाके ड्रॉप करा. क्लियर. सो मैं ऐसे भी आप कर सकते हो, 1/4 पेज या जितना भी पेज आपको लगता है अपनी हैंडराइटिंग के अकॉर्डिंग आप उसको शिफ्ट कर सकते हो ऐसे. सो नाउ दिस वैल्यू बिकम्स a अपॉन एक्स प्लस 1. मैं साथ में इंटीग्रेशन करती हूँ. a अपॉन एक्स प्लस 1, a इज 1/2. 1/2 मैं 1/2 बाहर रख लेती हूँ. 1/2 इंटीग्रल dx अपॉन एक्स प्लस 1 एंड वैल्यू ऑफ b इज 3/2. वो भी कॉमन रख लेते हैं. 3/2 इंटीग्रल dx अपॉन x माइनस 1. नाउ डू द इंटीग्रेशन. दिस इज x स्क्वायर अपॉन 2 एंड अगेन log इज देयर. log of x plus 1 and 3/2 log of x minus 1 plus c. So this is the question number 12. क्लियर. सो मैंने आपको बताया था कि ये दो मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं. कई बार कोई ऐसी ट्रिक माइंड में आ जाती है हमारे. मैंने वैसे जनरली आपको बताया कि अगर डिनोमिनेटर की पावर लोअर है न्यूमरेटर से तो हम डिवीजन करते हैं. ऑब्वियसली डिवीजन इज द एग्जैक्ट मेथड जिससे आपका क्वेश्चन ट्रू होएगा. सेकेंडली मेरे माइंड में आ रहा था अगर मैं इस एक्स को ब्रेक कर लूँ 2 पार्ट्स में, अगर मैं इसको स्प्लिट करके लिख सकती हूँ तो यहीं पे भी फैक्टर्स बन सकते थे. दैट इज योर चॉइस कि आप में कोई ट्रिक आपके माइंड में आ रही है. जैसे फॉर एग्जांपल इस वैल्यू को मैं जस्ट एक बता रही हूँ x3. मैं x को लिख रही हूँ -x + 2x. आप इसको सॉल्व करोगे ना पेयरिंग करके तो आपकी सेम ब्रैकेट्स यहीं पे बन जाएंगी. क्लियर. फिर डिवीजन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. बट वो किसी क्वेश्चन पे अप्लाई हो सकता है कि कोई माइंड में ट्रिक आ जाए. जैसे इसको फैक्टराइज हमने स्प्लिट कर लिया -x + 2x में, आप इन दोनों को कॉमन करके इधर कर सकते हो, वहीं से फैक्टराइजेशन हो जाएगी इसकी. अदरवाइज डिवीजन इज देयर. डिवीजन आपके पास है तो आई होप कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा फिर. सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. सो मैं जस्ट एक हिंट आपके लिए डिस्कस कर लेती हूँ एक बार. ऑल आर सेम. अगर आपको लगेगा कि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो. सो क्वेश्चन नंबर 10. टू मच इजी इज देयर. 10th की स्टेटमेंट है 2x - 3. हम जस्ट इसके ना हिंट्स डिस्कस कर लेते हैं. 2x - 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x + 3. सो मैं इसको लिख सकती हूँ x स्क्वायर माइनस 1 को x - 1 x + 1. सो आप इसको मेंशन कर सकते हो लाइक इट a अपॉन फर्स्ट वैल्यू, b अपॉन x + 1 एंड सॉरी x + 1 एंड c अपॉन 2x + 3. नाउ टेकिंग द एलसीएम. फिर आप वही प्रोसेस सारा. क्वेश्चन नंबर 11 सेम एज क्वेश्चन नंबर 11, सेम एज इट इज. x के -4 है तो अब स्प्लिट करके बनेगा x - 2x + 2. सेम एज इट इज आपके टर्म्स जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 11 दिस दैट इज 11. 12 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 13 दैट इज 2 अपॉन. मैं जस्ट फंक्शन डिस्कस कर रही हूँ बेटा. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है सो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर्स के लिए मैसेज कर सकते हो. दिस इज लीनियर सो मैं इसको लिख सकती हूँ a अपॉन 1 - x. दिस इज क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक इज देयर सो मैं इसको लिखूँगी bx + c अपॉन 1 + x के. क्लियर. सो आप इसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो. 14 इज सिंपल फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 15 1 अपॉन x raised to power 4 - 1.
4 माइनस 1. सो मैं इसको सेपरेट कर रही हूँ. 4 को हम लिख सकते हैं पावर 2 इंटू 2. सो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस 1. सो अगेन दिस फॉर्मूला, दिस आइडेंटिटी x square minus 1 square, it becomes x minus 1 x plus 1 into x square plus 1. So this is linear. a upon x minus 1, ये आपके पास टर्म बन जाएगी a upon x minus 1, b upon x plus 1 and last is cx plus d over x square plus 1. Clear? सो ये कांस्टेंट, ये फिक्स नहीं है कि हमने बी, अगर क्वाड्रेटिक है तो हमने बी एक्स प्लस सी ही लेना है. क्लियर? अगर मेरे ए और बी यहाँ यूज़ हो गए हैं तो ऑब्वियस है कि मैं वहाँ पे कांस्टेंट सी और डी यूज़ करूँगी. अगर सी भी किसी और ब्रैकेट के साथ यूज़ हो जाता तो मैंने इसको लिख देना था डी एक्स प्लस ए. क्लियर? ऐसे ऐसे हम आगे एक्सटेंड हो सकते हैं. सो अप टू 15 ऑल आर इजी क्वेश्चंस. 15 क्वेश्चन तक आप लोग ये सॉल्व कर करोगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो. अगर आपको आंसर की चाहिए तो मैं इसके आंसर के लिए भी अवेलेबल कर दूंगी. डोंट वरी अबाउट इट. बट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई योरसेल्फ. जितना आप प्रैक्टिस करोगे बेटे उतना ही आपके लिए टिप्स पे हो जाएगा टॉपिक. क्लियर? सो प्लीज़ शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड कमेंट ऑन द वीडियो. थैंक यू वेरी मच.